अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 2025 की बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो भी आपको बताता हूं, लेकिन इसके लिए जो पूरे मर्द और ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। 800 से ज़्यादा असामियाँ इसके अंदर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो भी पोस्ट आई हैं वो हैं ASI की, कारपोरल की, असिस्टेंट की, स्टेनो टाइपिस्ट की, UDC और LDC की आई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 2025 की ये बड़ी भर्ती है। पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फाटा के हैं और जिस भी सूबे के लोग हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम पोस्टों के बारे में बताऊंगा कि कितनी इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है और उसका स्केल कौन सा है और इसका अप्लाई का मेथड है वो भी आपको बता दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई है, मुकम्मल मेथड आपको बता दूंगा। तो चलते हैं इश्तिहार की जानिब के क्या है इसके अंदर। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो असामियाँ खाली थी उनका ये इश्तिहार है। जो असामियाँ खाली है, जितनी उनकी नंबर ऑफ पोस्ट रिक्वायर है, उनका ये इश्तिहार है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ASI की 11वें स्केल की मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से तमाम सूबे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, सिंध शहरी और देही सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। फाटा के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बलोचिस्तान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी। इसमें जनरल मेरिट के जो असामी हैं वो 53 है और इसके अलावा टोटल जो असामी है वो 301 असामी है। तो पंजाब के लिए 29 असामियाँ मेरिट की बेस पर और जनरल मेरिट की बेस पर सब के लिए जो है वो 6 असामियाँ हैं। इंटरमीडिएट या मुसावी इसके लिए तालीम रिक्वायर है। उम्र के जो है वो 18 से 30 साल रिक्वायर है। तो देखें ये इसके तादाद जो है 71 असामी है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे देते हैं कारपोरल के लिए जो असामियाँ रिक्वायर है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो तालीम रिक्वायर है वो मैट्रिक या मसावी तालीम रिक्वायर है, लेकिन एज की जो हद है वो दोनों की सेम है, 18 से 30 साल एज रिक्वायर है। और जनरल मेरिट की बेस पर 53 असामियाँ होंगी, 301 इसकी टोटल है। बाकी वो ऊपर का था और ये नीचे इसके लिए 301 है और उसके लिए 71 असामियाँ थी। इसके लिए 714 असामियों की तादाद है। इसका स्केल है 7वां स्केल, क्योंकि ये मैट्रिक के बेस पर है। और जो इसके अंदर तमाम सूबे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फाटा के लोग भी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी 6 असामियाँ हैं। फाटा के 18 हैं, बलोचिस्तान के लिए 36 है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 70 है और सिंधी शहरी और सिंधी देही के लिए हैं 69 और शहरी के लिए 46 है। और ये पंजाब के लिए 301 है। जनरल मेरिट होता है, जनरल मेरिट का मतलब होता है कि जनरल जो है वो 53 असामियाँ होंगी और इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी 12 असामियाँ हैं। तो नीचे चलते हैं तो इसके लिए जो कारपोरल ड्राइवर का है वो उसके लिए 5वां स्केल है। सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं, मर्द हजरात। ये जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और लाइसेंस बना होना चाहिए। उसके बाद इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी भी एज रिक्वायर है। आगे देखें ये कराची से भी उन्होंने एक लेना है, इस्लामाबाद से भी। तो ये तमाम शहरों से एक एक उन्होंने सीट लेनी है। तो 43 मीन उन्होंने पूरी करनी है। तो ये हो गया मर्द हजरात के लिए 43 सीट्स है। आगे आ जाता है असिस्टेंट के लिए। ये एक ही सीट है, पंजाब में मेरिट बेस होगी, ग्रेजुएशन इसकी तालीम है और स्केल इसका है 15वां स्केल। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की बेस पर ही भर्ती होगी। भर्ती के बाद प्रोसेस होगा और 6 हफ्ते का प्रोसेस होगा। उसके बाद ये 18 से 33 साल इसकी एज रिक्वायर है। आगे आ जाता है स्टेनो टाइपिस्ट। तो इसके लिए जो स्केल है वो 14वां स्केल है और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाता है इसकी 3 सीट्स है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स वो 3 है और एक पंजाब से लिया जाएगी, एक खैबर पख्तूनख्वा से और एक साबका फाटा मेरिट। एक मेरिट बेस होगी लेकिन एक तीनों सूबों से एक सीट है। टोटल 3 सीट्स है। तो यह है इंटरमीडिएट इसके लिए रिक्वायर है। 18 से 30 साल इसकी एज रिक्वायर है। तो टाइपिंग की कम से कम स्पीड होनी चाहिए, 40 अल्फाज जो है 1 मिनट के अंदर लिखे जा सकें। तो ये है। आगे आ जाता है
80 जो ये मुकम्मल जो कंप्यूटर के बारे में जानता हो वो अप्लाई कर सकता है। आगे आ जाता है यूडीसी। यूडीसी ये मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में से एक सीट ली जाएगी और एक खैबर पख्तूनख्वा में से ली जाएगी, लेकिन वो ख़वातीन की ली जाएगी। 2 सीट्स हैं इसमें से, तो तलीम इंटरमीडिएट ही रिक्वायर है और 18 से 30 साल इसकी एज रिक्वायर है। तो आईपी कोर्स बीमा MS ऑफिस करना लाजमी है। मीन कि आपको कंप्यूटर के बारे में मुकम्मल पता हो। उसके बाद आ जाता है LDC। ऊपर हमने यूडीसी देखा है, एलडीसी का स्केल है 11वां, लेकिन मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ तादाद जो सीट है वो 3 है। आगे जनरल मेरिट 1 होगी, पंजाब के मेरिट 1 होगी पंजाब में से। उसके बाद आगे खैबर पख्तूनख्वा में से 1 होगी मेरिट बेस पर। तीनों सूबों से मेरिट बेस होगी, मीन के 2 हो जाएंगी मेरिट बेस पे। दोनों सूबों से 1 जनरल होगी, मेरिट बेस हुए होगी, किसी भी सूबे से ली जाएगी। इसके लिए जो एज रिक्वायर है वो मैट्रिक रिक्वायर है। आगे इसके लिए भी टाइपिंग की स्पीड मांग रहे हैं कि 30 वर्ड लिखे जाएं 1 मिनट के अंदर कम अज़ कम, और MS ऑफिस आना चाहिए और IT कोर्सेज वगैरह, ये सारा प्रोसेस उनका होगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगी। 18 से 30 साल इसकी भी एज रिक्वायर है। आगे नंबर 8 पे आ जाता है लैब अटेंडेंट। इसकी भी एक ही सीट है, पंजाब में होगी लेकिन मेरिट बेस होगी। मैट्रिक जिन्होंने साइंस के साथ की है वो अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 30 साल एज रिक्वायर है। उसके बाद आ जाता है मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आगे आ जाता है नर्सिंग असिस्टेंट की 7वां स्केल है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक इसकी जो तादाद है, नंबर ऑफ सीट है, पंजाब में होगी, मेरिट बेस होगी। तलीम इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है, 18 से 30 साल इसकी जो एज की लिमिट है। उसके बाद आ जाता है नीचे एमफी ड्राइवर। तो जो एमफी ड्राइवर के लिए है वो नंबर ऑफ सीट्स वो 5 हैं और इस्लामाबाद से 2 ली जाएंगी, एक मुल्तान से, कोयटा से, ये मुख्तलिफ शहरों से ली जाएंगी। और इसके लिए जो प्राइमरी पास होना चाहिए सिर्फ, और 18 से 35 साल उसकी जो एज होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हो। जितनी भी उनकी नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस हुई थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई का तरीका, आपने ऑनलाइन अप्लाई है, इसके लिए कोई आपने फॉर्म वगैरह फिल करना नहीं है, सिंपली आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए क्या है, आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पर जाना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे ही वेबसाइट पर आया तो मैंने सिंपली लिख दिया ASF। जैसे ही मैंने ASF लिखा या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लिखा तो आगे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कॉर्पोरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर के लिए, जो भी आपकी जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली उस फॉर्म को फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उनका जो प्रोसेस है और सिलेबस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही सिलेबस के बारे में या आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।